आइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझते हैं। तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से ली गई है और उसकी जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। हम भारत के लोग, इन शब्दों से भारतीय प्रस्तावना की शुरुआत होती है। ओके, प्रस्तावना में कुल मिलाकर के एक बार संशोधन किया गया है। 42वां संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था, जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था: समाजवाद को, पंथ निरपेक्षता को और अखंडता को। सोशलिस्ट, ठीक है, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया। 3 केस संबंधित रहे हैं। एक था बेरूबारी केस 1960 का, जिसमें कोर्ट ने कहा कि जो आपकी प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। दूसरा था केशवानंद भारती केस 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। एक LIC का केस आया वर्सेस भारत संघ 1995 में, उसमें भी कहा कि संविधान का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, ये 3 केस हो गए। ये इसमें जो क्रम है वो चीज़ देख लेना। जो सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आएगा, फिर समाजवाद आएगा, फिर पंथ निरपेक्षता आएगा, फिर लोकतंत्र आएगा, फिर गणतंत्र आएगा। और न्याय कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार। सामाजिक आएगा, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है। आज़ादी 5 प्रकार की हैं: वाक, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता 2 प्रकार की, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। और जो प्रस्तावना है इसकी शुरुआत क्या होती है? संविधान सभा की 3री बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 में। जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं, जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। उसके बाद में उसी उद्देश्य प्रस्ताव से आपकी प्रस्तावना का निर्माण हुआ। और प्रस्तावना का निर्माण संविधान के लागू होने के बाद हुआ, यानी कि संविधान के बनने के बाद प्रस्तावना बनी, पहले नहीं बनी, ये भी याद रखना। ओके। और प्रस्तावना, ठीक है। और संविधान कब बन गया है? ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अधिनियमित हुआ, आत्मार्पित हुआ और अंगीकार किया गया। ओके। तो प्रस्तावना से संबंधित सारी जानकारी दे दी गई है। आपको कैसा लगा वीडियो? लाइक करें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।